नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और शनिवार है। जेठ के महीने में भगवान शनि देव की पूजा अर्चना बहुत ही फलदायी होती है, क्योंकि इसी महीने शनि भगवान का जन्म हुआ था। जेठ माह की अमावस्या तिथि को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। हमारे सनातन धर्म में शनि जयंती का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। यह पर्व न्याय के देवता शनि देव को समर्पित है। इस शुभ अवसर पर कर्म फलदाता शनि देव की पूजा आराधना करके मनचाहा वरदान पाने के लिए व्रत भी रखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखकर सच्चे मन से शनि देव की पूजा करने से जीवन में मन मुताबिक सफलता मिलती है। साथ ही जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि देवों को देव महादेव की पूजा और भक्ति करने से भी शनि देव भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके लिए सोमवार और शनिवार के दिन भगवान शिव की पूजा करें तो शिव जी की पूजा करने से शनि देव हम पर प्रसन्न होते हैं, जिससे उनकी शुभ दृष्टि हम पर बनी रहती है। अब की बार साल 2025 में शनि जयंती का पावन पर्व 27 मई मंगलवार को मनाया जाएगा। आप सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना गया है, जिसका मतलब है कि किसी भी पूजा पाठ और शुभ कार्य के समय सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी की पूजा करने से जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं और जो आप कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। इसीलिए व्रत और उपवास के समय भी गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, जिससे आपका व्रत और कथा संपूर्ण मानी जाए, क्योंकि गणेश जी की कथा सुने बिना हमारा व्रत अधूरा ही रहता है। तो आइए सुनते हैं गणेश जी भगवान की कथा। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी, जो रोजाना मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। वो रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती, पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती तो मिट्टी का गणेश जी था वो तो गल जाता। तो वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वो चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा हो। तो एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वो तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी बनाया नहीं जाता। इसीलिए बेटा, तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गए। अब दीवार जैसे ही बनाए तो वो टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े फिर से बनाए, पर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वो बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके ही अन्य कोई काम किया करता था।
तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब आपने सुनेंगे शनि देव की कथा। बोलो शनि देव की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। एक समय की बात है कि स्वर्ग लोक में 9 ग्रहों में आपस में वाद विवाद हो गया कि सबसे बड़ा कौन है। सभी देवता अपने आप को बड़ा बता रहे थे। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में युद्ध की स्थिति बन गई और सारे देवतागण मिलकर देवराज इंद्र के पास पहुँचे और वहाँ जाकर कहने लगे कि हे देवराज, आज आपको हमारा ये निर्णय करना है कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का यह प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। भगवान इंद्र सोचने लगे कि मैं इनके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। अगर किसी एक को बड़ा बताऊंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा और यूं ही सभी देवताओं की ईर्ष्या का पात्र बन जाऊंगा। तो इस तरह सोच विचार करने के बाद में देवराज इंद्र कहने लगे कि देवताओं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी लोग पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य रहते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। सुना है कि वे सभी का न्याय करते हैं, तो हमारा न्याय भी अवश्य करेंगे। तो देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। तो जैसे ही विक्रमादित्य के महल में पहुँचे तो राजा विक्रमादित्य ने उनका खूब आदर सत्कार किया और हाल चाल पूछने के बाद में उनके वहाँ आने का कारण पूछा। तो देवताओं ने कहा कि राजा विक्रमादित्य, हमारे सामने एक बड़ी ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। आप उसका निवारण कर सकते हैं। आपको ये बताना होगा कि हम सब में से बड़ा कौन है। तो देवताओं की बात सुनकर विक्रमादित्य भी परेशान हो उठे। सोचने लगे कि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान हैं। किसी को छोटा या बड़ा कहकर कष्ट देने से मुझे उनके क्रोध का प्रकोप सहन करना होगा। इसमें भयंकर हानि भी हो सकती है। तो इस तरह सोचते सोचते विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं के जैसे स्वर्ण, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक व लोहे के 9 आसन बनवा लिए। धातुओं के गुणों के अनुसार 9 आसनों को सभी देवताओं के पीछे रख दिया और फिर देवताओं को कहा कि अब आपको अपने अपने सिंहासन पर बैठना है। तो देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान हुआ वो सबसे बड़ा है। तो राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जान लिया और क्रोधित होकर कहने लगा कि राजा विक्रमादित्य, आपने मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तो इस तरह गुस्से में शनिदेव कहने लगे कि सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी की राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ, जिसे 7.5 कहते हैं। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तो मेरे प्रकोप से कभी नहीं बच सकता। तो इस तरह शनिदेव का क्रोध राजा विक्रमादित्य चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने बोलकर कुछ नहीं कहा। अन्य देवता तो प्रसन्नता के कारण चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। यह बात राजा विक्रमादित्य को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पर क्या कर सकते थे। 1-2 दिन तक तो राजा के मन में यह बात चलती रही कि मेरी वजह से शनिदेव दुखी हो गए हैं, और फिर राजा अपने काम काज में भूल गए। पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। इस तरह कुछ महीने बीत गए, परंतु शनिदेव अपने अपमान को कभी नहीं भूले। उन्हें तो वो बराबर सूल की तरह चुभ रहा था। तो शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत सारे घोड़ों के साथ
उज्जैनी नगरी जा पहुँचे। जब इस बात का पता राजा विक्रमादित्य को लगा कि राज्य में कोई घोड़े का व्यापारी आया है, तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। तो अश्वपाल व्यापारी के रूप में आए शनिदेव के पास पहुँचे और राजा के घोड़े खरीदने की बात कही। तो व्यापारी ने कहा कि घोड़े बहुत कीमती हैं, आपके राजा नहीं खरीद सकते। तो अश्वपाल ने जब वापिस आकर घोड़ों के बारे में बता दिया कि घोड़े बहुत कीमती है और व्यापारी कह रहा है कि आपके राजा घोड़े नहीं खरीद सकते, तो राजा विक्रमादित्य स्वयं वहां चलकर गए और वहां जाकर घोड़ों को देखने लगे। घोड़े एक से बढ़कर एक थे, राजा को बड़े ही पसंद आ रहे थे। तभी देखते देखते राजा ने एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया और घोड़ों के व्यापारी से कहने लगे कि मुझे यह घोड़ा पसंद है, इसका क्या दाम लोगे मुझे बताओ, तुम्हें मुंह मांगा दाम दिया जाएगा। तो व्यापारी कहने लगा कि आप इस पर सवार होकर इसकी चाल तो देख लो, अगर कोई कमी हुई तो मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। तो राजा को व्यापारी की बात बड़ी पसंद आई। सोचने लगे कि व्यापारी कितना अच्छा है, घोड़े एक से बढ़कर एक है, फिर भी कह रहे हैं कि चाल देखकर घोड़े खरीदो। तो राजा बहुत ही खुश हुए और घोड़े की चाल देखने के लिए उस पर सवार हो गए। तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। राजा बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन घोड़ा तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तेज से तेज दौड़ता हुआ राजा को दूर एक जंगल में ले गया। तो यह देखकर राजा भी घबरा गए कि घोड़ा रुक क्यों नहीं रहा है। तो फिर अचानक से वह घोड़ा एक घने जंगल में घुस गया और राजा को वहीं गिराकर जंगल में ही कहीं गायब हो गया। अब राजा को तो अपने नगर लौटने के लिए रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था, तो वो जंगल में ही भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा भूख प्यास से बेचैन हो गए थे। सूर्य अस्त होने वाला था, तो राजा को एक रास्ता नजर आया। उस रास्ते पर चलते चलते जैसे ही कुछ दूर बढ़े तो उन्हें एक चरवाहा मिला जो अपनी भेड़ों को लेकर अपनी गांव की तरफ जा रहा था। तो राजा ने उसे पानी मांगा, तो उस चरवाहे ने राजा को पानी पिला दिया। तो राजा को पानी पीकर बहुत ही संतुष्टि मिली। तो राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी निकाल कर दे दी और फिर उससे पूछा कि यह रास्ता किस ओर जाता है। तो वह चरवाहा कहने लगा कि यह पास ही के नगर में जाता है। तो राजा उसी रास्ते पर चलते हुए पास के नगर में पहुंच गए। नगर में घुसते ही एक सेठ की दुकान थी, तो दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की। तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ, पर राजा ने ये नहीं बताया कि मैं उज्जैनी नगरी का राजा हूँ। तो राजा वहाँ कुछ देर बैठे रहे। तो राजा के बैठने से सेठ जी की तो खूब बिक्री हुई। तो सेठ मन ही मन सोचने लगा कि यह आदमी बड़ा भाग्यवान है, जब से दुकान पर आकर बैठा है तब से बहुत अच्छी बिक्री हुई है। तो वह खुश होकर राजा से कहने लगा कि आप मेरे घर पर भोजन करें और यहीं पर विश्राम कर सकते हैं। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और सेठ जी के साथ चल पड़ा। सेठ जी राजा को अपने घर ले गया। हाथ मुंह धोने के बाद जैसे ही राजा को भोजन परोसा, तो राजा तो भोजन करने लग गए। जिस कमरे में राजा भोजन कर रहे थे उसमें एक खूंटी पर बहुत ही कीमती हार लटका हुआ था। तो सेठ जी कुछ समय के लिए बाहर आ गए। सेठ जी के कमरे से बाहर निकलते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ जी ने कमरे में लौटकर देखा कि खूंटी पर हार नहीं है। तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस समय कमरे में राजा अकेले ही थे। तो सेठ जी ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। तो नौकरों ने वैसा ही किया, राजा को रस्सी से बांध लिया और उस नगर के राजा के पास लेकर चले गए और चोरी करने के बारे में बता दिया। तो राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि आप इस चोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो राजा कहने लगे
कि महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया था। तो यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। अब राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए और नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। वहाँ बेचारा भूखा प्यासा पड़ा रहता। अगर किसी को दया आती तो उसके मुंह में भोजन दे देता, और अगर कोई शरारती बच्चे होते तो वे उस पर पत्थर मारते। अब राजा विक्रमादित्य तो अपने भाग्य को कोस रहे थे कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है। राजा को शनि देव के प्रकोप की बात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। कुछ दिन बाद वहाँ से एक तेली गुजरा। जैसे ही उसकी नज़र राजा पर पड़ी तो देखा कि इसके हाथ पांव कटे हुए हैं। फिर भी यह मेरे तो काम आएगा, मैं इसे ले जाकर कोलू पर बैठा दूंगा तो कम से कम आवाज़ देकर बेलों को हाँकता रहेगा, और इतने में मैं कोई और काम कर लूँगा। तो यह सोचकर तेली ने राजा को वहाँ से उठाया और अपने घर ले जाकर कोलू पर बैठा दिया। अब राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। इस तरह 7 साल बीत गए। शनि की 7.5 का प्रकोप पूरा होने वाला था। उस समय वर्षा ऋतु की शुरुआत हो गई। एक दिन राजा विक्रमादित्य रात को मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के आगे से गुजरी। जब उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। तो राजकुमारी मोहिनी की बात सुनकर दासी तेली के घर गई और कहा कि तुम्हारे घर जो आदमी मेघ मल्हार गाता है उसे राजकुमारी साहिबा ने बुलाया है। तो तेली ने कहा कि वो तो अपंग है, उसके हाथ पांव कटे हुए हैं, वह कहीं आ जा नहीं सकता। तो दासी ने वापिस लौटकर राजकुमारी को अपंग के बारे में बता दिया कि तेली के घर बैलों को हाँकने के लिए एक आदमी रखा है, उसके हाथ पैर नहीं हैं, वही मेघ मल्हार गाता है। पर राजकुमारी तो उसके मेघ मल्हार से बहुत ही मोहित हो गई। उसने सब कुछ जानकर भी उस अपंग से विवाह करने का निश्चय कर लिया और खाना पीना छोड़कर उदास होकर बैठ गई। जब इस बात का पता राजा और रानी को लगा तो वो अपनी राजकुमारी के पास आए और पूछा कि बेटा, इस तरह से खाना पीना त्याग कर उदास होकर क्यों बैठी हो? तो राजकुमारी कहने लगी कि पिताजी, तेली के घर एक अपंग आदमी है, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। तो उसके माँ बाप तो सुनकर हैरान हो गए। राजा और रानी ने मोहिनी को खूब समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी बनना लिखा है, फिर तू क्यों उस अपंग से विवाह करके अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मार रही है? पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह अपनी जिद पूरी करने के लिए अन्न जल का त्याग करके बैठी रही और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। तो अपनी बेटी की ये हालत देखकर राजा और रानी बहुत ही उदास और दुखी हो गए। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा कि मोहिनी इस तरह सब कुछ त्याग कर बैठी है, अगर यह इसी तरह भूखी प्यासी बैठी रही तो कुछ अनर्थ ना हो जाए। तो राजा कहने लगे कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं खुद बहुत परेशान हूं। अपनी राजकुमारी को इस तरह उदास और दुखी नहीं देख सकता। पर तुम ही बताओ, अगर मैंने उस अपंग के साथ इसकी शादी कर दी तो क्या यह सुखी रह पाएगी? और सारे नगरवासी क्या कहेंगे कि राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी एक अपंग के साथ करवा दी? तो राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि हे स्वामी, इसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब मोहिनी मानने को तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो कहती हूँ कि इसकी शादी उसी के साथ कर दो। तो राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य के साथ अपनी राजकुमारी मोहिनी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा
कि हे राजा विक्रमादित्य, तूने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें मेरे अपमान का दंड दिया है। तो उसी समय राजा को वह न्याय वाली बात याद आ गई। तो राजा ने हाथ जोड़कर शनिदेव से कहा कि हे शनिदेव, मुझे क्षमा करने की कृपा करें, मुझे सजा मिल गई है। हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को मत देना। तो शनिदेव ने कुछ देर सोचकर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। अब तुम्हारे जीवन से मेरी 7.5 पूरी हो गई है, तो अब मैं जा रहा हूँ। और जो भी स्त्री पुरुष मेरी शनिवार के दिन पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा हमेशा बनी रहेगी। इस तरह कहकर शनिदेव राजा के स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पांव तो सही सलामत हैं। तो यह चमत्कार देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई। मन ही मन राजा ने शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी मोहिनी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी राजकुमारी मोहिनी को सुनाई। तो मोहिनी ने यह समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया। तो राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए और यह खबर तेजी से पूरे नगर में फैल गई कि तेली के यहाँ अपंग आदमी के हाथ पैर फिर से आ गए हैं। यह चमत्कार कैसे हुआ? तो जैसे ही इस बात का पता सेठ जी को लगा तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। तो सेठ जी कहने लगा कि राजन, अब आपको मेरे घर पर चलकर भोजन करना होगा। तो राजा को साथ लेकर अपने घर चला गया। वहाँ जैसे ही राजा भोजन करने लगे तो फिर से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खूंटी ने हार वापिस उगल दिया। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश हुए और राजा से माफ़ी मांगने लगे कि मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो राजा कहने लगे कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझ पर शनि दोष था, उसी की वजह से यह सब कुछ हो रहा था, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तो सेठ जी कहने लगे कि राजन, आपको मेरी बेटी से विवाह करना होगा। तो यह कहकर सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सारे सोने के आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। तो राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी को लेकर उज्जैनी नगर पहुँचे। तो राजा को पुनः पाकर सारे नगरवासी बहुत ही खुश हुए और उनका खूब स्वागत किया। राजा से पूछने लगे कि राजन, इतने दिन आप कहाँ थे? तो राजा ने अपनी प्रजा को सारी बात बताते हुए कहा कि आज के बाद हमारे पूरे नगर में शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा सुने, ताकि आप सब पर शनि देव की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शनि महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान देव नारायण जी की कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। जब सवाई जयसिंह जयमती को कहते हैं कि तुम एक बार राव जी के साथ चली जाओ और वहाँ पर अपना ख्याल रखना, मैं 6 महीने पूरे होने के बाद में अपनी फौज तैयार करके तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। तो सवाई जयसिंह की बात सुनकर जयमती निश्चिंत होकर अपनी दासी हीरा के साथ राव जी के गांव रान पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां जाने पर राव जी तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन रानी जयमती राव जी को अपने नज़दीक नहीं आने देना चाहती। तो इससे बचने के लिए वह एक युक्ति लगाती है। जब राव जी उसके पास आते हैं तो वो कहती है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो मैं पूरे मन से
आपके साथ रहने को तैयार हूँ। तो राव जी कहते हैं कि रानी जयमती जी, आप निसंकोच होकर कहिए कि आप क्या कहना चाहती हैं। तो रानी जयमती कहती हैं कि आप हमारे लिए अलग से एक सुंदर महल बनाएं, तभी हम आपके साथ रहेंगे। तो राव जी सोचते हैं कि नया महल बनाने में तो कई महीने लग जाएंगे, पर मैं नई रानी का कहना भी नहीं टाल सकता हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो राव जी रानी जयमती से कहते हैं कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। अब मैं नया महल बनाने के बाद ही तुम्हारे पास आऊँगा, फिर हम दोनों नए महल में रहेंगे। ऐसा कहकर राव जी चले जाते हैं और अपने आदमियों को बुलाकर कहते हैं कि रानी जयमती के लिए नए महल बनवाने का काम शुरू करो। यह काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। इसमें चाहे कितना भी खर्चा लगे, इसकी परवाह तुम मत करना। राव जी कंजूस प्रवृत्ति के थे, फिर भी नई रानी के लिए उन्होंने दोनों हाथों से धन लुटाना शुरू कर दिया। अब महल बनाने के लिए सैकड़ों कारीगर दिन भर लगे रहते, लेकिन कारीगर जितना काम दिन में करते थे, रात पड़ने पर रानी जयमती और हीरा उसे जाकर बिगाड़ देती थी। ऐसा करते करते महल तैयार होने में 6 महीने बीत गए। 6 महीने पूरे होते ही रानी जयमती व्याकुल हो गई और वह हीरा से पूछने लगी कि हीरा, जैसा कि बगड़ाउतों ने कहा था 6 महीने तो बीत गए हैं, अब बगड़ाउत मुझे कब लेने आएंगे। तो रानी जयमती की बात सुनकर हीरा कहती है कि मुझे तो लगता है कि वे नहीं आएंगे। वे तो अपने कामों में लग गए होंगे, क्योंकि उनका काम तो गौओं को पालना है, तो उन्हें चराने में अपने काम में व्यस्त हो गए होंगे। तुम बेवजह ही उनका इंतजार कर रही हो। तो हीरा की बात सुनकर रानी जयमती कहती है कि सवाई भोज ने मुझे वचन दिया है और उनका वचन महादेव का वचन है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे लेने के लिए ज़रूर आएंगे। और फिर रानी जयमती हीरा से एक पत्र लिखवाती है और उसमें लिखवाती है कि जैसे सीता रावण की कैद में थी, मैं ठीक उसी तरह राण में राव जी की कैद में हूँ। आप मुझे अपने वचन के अनुसार जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से छुड़वा कर ले जाओ। मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल हूँ। इस तरह पत्र लिखवाकर रानी जयमती हीरा से कहती है कि तुम अब कुछ भी करो, इस पत्र को सवाई भोज के पास पहुँचा दो। तो वे तो दोनों देवीय शक्तियाँ थी। हीरा चील का रूप धारण करती है और उस पत्र को लेकर बगड़ाउतों के यहाँ पहुँच जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि सारे बगड़ाउत भाई दरबार में इकट्ठे बैठे हैं। तो चील बनी हीरा आकाश में उड़ती हुई रानी जयमती का संदेश पत्र वहाँ गिरा देती है, जिसे गिरते हुए नियाजी देख लेते हैं और अपनी ढाल से ढक देते हैं। यह सब सवाई भोज भी देख लेते हैं। फिर नियाजी से अकेले में पूछते हैं कि भाई नियाजी, क्या संदेश आया है? वो कागज़ का परवाना कहाँ है जो ऊपर से गिरा था? तो नियाजी कहते हैं कि हम भगवती माता के परम भक्त हैं और मुझे हमेशा ही 6 महीने पहले का एहसास हो जाता है कि क्या होने वाला है। तो सवाई भोज, मुझे तो पता चल गया है कि क्या होने वाला है। अगर हमने इस परवाने पर गौर किया तो हम सारे भाई मारे जाएंगे। लेकिन सवाई भोज जिद करने लगा। तो नियाजी उस पत्र को उठाकर सवाई भोज को दे देते हैं। अब सवाई भोज रानी जयमती के पत्र को पढ़ते हैं और पढ़कर व्याकुल हो जाते हैं और फिर अपने सारे बगड़ाउत भाइयों को बैठाकर आपस में निर्णय लेते हैं कि हमें रानी जयमती को राव जी के यहाँ से भगाकर लाना ही होगा। तो वे आपस में विचार विमर्श करते हुए कहते हैं कि हम रानी जयमती को तो भगा लाएंगे, लेकिन उसे लाने के बाद में अंजाम क्या होगा, उसकी तैयारी भी हमें पहले से करनी होगी। तो सारे बगड़ावत इसी तैयारी में लग जाते हैं। फिर गाड़ीवान भेजकर तेजाजी को भी बुला लेते हैं। तो इस तरह तैयारी होती देखकर साड़ू माता नियाजी को बुलाकर पूछती है कि क्या बात है, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है।
तो नियाजी उन्हें सारी बात बता देते हैं कि किस तरह सवाई भोज का विवाह रानी जयमती के साथ हुआ था। फिर नियाजी साड़ू माता से कहते हैं कि हम सब रानी जयमती को लेने के लिए ज़रूर जाएंगे। वो हमारे भाई सवाई भोज के खांडे के साथ विवाह कर चुकी है। ऐसा कहकर नियाजी और बाकी सारे भाई अपने घोड़ों को सजाने में लग जाते हैं। जब साड़ू माता उन्हें जाने के लिए मना करती है तो नियाजी कहते हैं कि हमने अपनी शक्ति को वचन दिया है, इसीलिए जाना तो पड़ेगा। तो साड़ू माता कहती है कि ऐसी औरत को घर लाने से क्या फ़ायदा जिसके लिए हमें खून बहाना पड़े। उस एक भवानी के लिए आप सबके सर कट जाएंगे। मुझे तो ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। साड़ू माता फिर से नियाजी को समझाती है कि घर में जब एक औरत है तो दूसरी औरत लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे तो इसमें अनर्थ ही दिखाई दे रहा है। लेकिन नियाजी नहीं मानते हैं और कहते हैं कि हमने रानी जयमती को वचन दिया है, उस वचन को तो हम ज़रूर पूरा करेंगे। तो साड़ू माता कहती है कि मुझे तो लगता है कि आपको वहाँ की शराब पसंद है, इसीलिए आप वहाँ पर जा रहे हो। आप रान में शराब पीने के लिए मत जाओ, मैं आप सभी को यहीं पर प्याले भरकर पिला दूंगी। तो नियाजी फिर से कहते हैं कि वचन दिया है, जाना तो पड़ेगा। साड़ू माता बगड़ाउतों को बार बार जाने के लिए मना करती है। साड़ू माता कहती है कि पराई नारी को अंग लगाना अच्छा नहीं होता। रावण चाहे कितना ही बलवान था, मगर सीता हरण करने से उसका भी अंत हो गया। जयमती रावजी की पत्नी है, पर नारी को आप मत लेकर आओ, इसका अंजाम बुरा होगा। नियाजी, तुम अपने भाई को समझाओ, क्योंकि मैंने एक बुरा सपना देखा है जिसमें खारी नदी के ऊपर घमसान युद्ध हो रहा है। कटे हुए माथों का ढेर लगा हुआ है और मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। यह कहते हुए साड़ू माता कहती है कि मैंने भवानी को मुंडमाला धारण किए हुए खारी नदी के घाट पर बैठे हुए देखा है। तो साड़ू माता की बात सुनकर नियाजी कहते हैं कि भाभी जी, सपना झूठा भी तो हो सकता है, सपने पर यकीन मत करो। क्या आपको हम बगड़ाउत भाइयों की शक्ति पर शक है? जब बगड़ावत साड़ू माता के कहने पर नहीं मानते हैं तो साड़ू माता हार कर बगड़ाउतों के गुरु को एक पत्र लिखती है कि गुरुजी, आज बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। आपके चेले हैं, वो गलत राह पर जा रहे हैं, आप ही इन्हें आकर समझाइए। अगर भोजन कर रहे हैं तो कुल्ला यहीं पर आकर करिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो जैसे ही वह पत्थर बगड़ाउतों के गुरु बाबा रूपनाथ जी के पास पहुंचता है तो बाबा रूपनाथ जी पत्थर को पढ़कर जवाब दे देते हैं। कहते हैं कि साड़ू माता, रानी को तो ज़रूर लाना है। तो बाबा रूपनाथ जी के उस पत्थर को नियाजी सबको पढ़कर सुनाते हैं। तो बगड़ाउतों के यहाँ रणजीत का नगाड़ा बजने लगता है। साड़ू माता कहती है कि बाबा जी, आपने ये क्या किया? मैंने तो आग बुझाने के लिए कहा था और आपने तो इस आग को हवा दे दी है। साड़ू माता को उदास देखकर नियाजी रानी जयमती की सुंदरता का वर्णन साड़ू माता के सामने करते हैं और उनके श्रृंगार और रूप के बारे में बताते हुए उन्हें रानी पद्मिनी की उपमा देते हैं। तो नियाजी से रानी जयमती की प्रशंसा सुनकर साड़ू माता कहती है कि नियाजी, आप जाओ और रानी को लेकर आओ। मैं नई रानी को अपनी बहन के जैसे समझूंगी। उसे लेकर आओगे तो उसकी आरती उतारकर हंसी खुशी उसका स्वागत करूंगी। दूसरी सभी रानियां साड़ू माता से कहती हैं कि रानी जयमती है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन है तो किसी दूसरे की औरत। आप उसे लाने के लिए सह क्यों दे रही हैं? तो साड़ू माता कुछ नहीं कहती है। बगड़ावत भाई बहुत ही खुश होते हैं, अपना और अपने घोड़ों का खूब श्रृंगार करते हैं। सवाई भोज हीरों पन्नों और सोने के जेवरों से सजी हुई बूली घोड़ी पर सवार होकर निकलते हैं। साड़ू माता बगड़ाउतों को कहती है
कि शाम का समय हो गया है, इस समय जाना सही नहीं है, आप सुबह चली जाना। तो नियाजी कहते हैं कि जाना है तो अभी जाना है, आप हमारी वापसी के लिए शगुन करो और जाने की आज्ञा दो। तो साडू माता उनके लिए शगुन करती है और जाने के लिए अनुमति दे देती है। तो सारे बगड़ावत भाई घोड़ों को नचाते हुए सवार होकर गांव के बाहर इकट्ठे होते हैं और देखते हैं कि सारे आ गए हैं, मगर तेजाजी नहीं आए। उधर तेजाजी की पत्नी डर रही थी। वो बोल रही थी कि पर नारी को ला रहे हो तो युद्ध तो तय है, पर आप बनिए के भांजे हो, आप राण मत जाओ। तो बगड़ावत भाई तेजाजी को फिर परवाना लिखते हैं कि तेजाजी, आप पत्थर पड़ते ही जल्दी से आ जाना, हम आप पर आँच नहीं आने देंगे। जैसा सुरक्षित लेकर जाएंगे वैसा ही लेकर आएंगे। अगर आप नहीं आए तो आपका सर काटकर साथ ले जाएंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। तो बगड़ावतों का संदेशा पाकर तेजाजी जल्दी से अपने घोड़े पर सवार होकर अपने भाइयों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। फिर सारे बगड़ावत भाई रानी जयमती को लेने के लिए राठौड़ा की पाल पर पहुंचते हैं और उधर रानी जयमती के लिए जो रावजी महल बनवा रहे थे वो नया महल बनकर तैयार हो जाता है और रानी जयमती महल में रहने के लिए आ जाती है। तो रावजी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जब रावजी अपनी नई रानी जयमती के पास रात को आते हैं तो रानी उसके साथ चौपड़ पासा खेलती है और अपनी माया से रावजी को मुर्गा बना देती है और हीरा को बिल्ली बना देती है। रात भर मुर्गा बने रावजी बिल्ली से बचने के लिए इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं और फिर सुबह हो जाती है। इसी तरह करते करते कई दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन रावजी के छोटे भाई नीम देव जी कहते हैं कि भैया, नई रानी में इतना मगन हो गई हो कि आपकी आंखें इतनी लाल हो गई हैं, क्या बात है, रात भर सोते ही नहीं हो। तो रावजी कहते हैं कि नीमदेव, मुझे तो लगता है कि महल में कोई भूत प्रेत है जो रात भर मेरे पीछे बिल्ली बनकर घूमता है और मुझे तो डराता रहता है। तो यह सुनकर नीम देव जी भी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। और उधर राण में जयमती हीरा से पूछती है कि हीरा, मुझे बताओ बगड़ाउत आ गए क्या। तो हीरा जवाब देती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वो नहीं आएंगे। तभी रानी जयमती कहती है कि हीरा, बादलों में बिजली चमक रही है, बगड़ाउतों के भाले चमक रहे हैं, मुझे लगता है बगड़ाउत आ रहे हैं। तो हीरा कहती है कि रानी जयमती, मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यह तुम्हारे मन का भ्रम है। तो रानी जयमती कहती है कि ऐसा भ्रम मुझे कभी नहीं हुआ है, बगड़ावत जरूर आ रही हैं। तो बगड़ावत रान में रानी को लेने आ जाते हैं और नौलखा बाग में ठहर जाते हैं। सवाई भोज बकरियों की पाली बनाकर रानी जयमती के महल के पीछे उन्हें चराने के लिए लेकर चले जाते हैं। जब वो बकरियों को चरा रहे होते हैं तो रानी जयमती की नज़र सवाई भोज पर पड़ती है और सवाई भोज की नज़र रानी जयमती पर पड़ती है। सवाई भोज बहुत ही खुश होते हैं और संकेत करते हुए कहते हैं कि हम तुम्हें लेने के लिए आ गए हैं। तो जैसे ही रानी जयमती को बगड़ाउतों के आने की सूचना मिलती है तो वह अपनी माया से सुअर बनाकर नौलखा बाग के पास छोड़ देती है। नियाजी की निगाह जब उस पर पड़ती है तो वह उसका शिकार कर लेते हैं। फिर उसी बाग में नियाजी और नीम देव जी की मुलाकात होती है। नीम देव जी उससे बातचीत करके वापिस आकर अपने भाई रावजी के पास जाकर कहते हैं कि बगड़ावत आए हैं। और इधर रानी जयमती हीरा को कहती है कि जाकर पता करो कि सवाई भोज के क्या हाल है, लेकिन हीरा जाने के लिए मना करती है। तो रानी जयमती कहती है कि हीरा, तुम मेरे सारे गहने पहन लो। तो हीरा कहती है कि मुझे ये गहने अच्छे नहीं लगते, ये तो आपको ही अच्छे लगते हैं। जयमती हीरा को कहती है
कि ये गहने पहनकर तू सवाई भोज का पता करने चली जा। तू ये मत भूल कि हम अपने वचन को पूरा करने के लिए यहाँ आई हैं, जो हमने शेषनाग को दिया था। तो हीरा रानी जयमती के गहने पहनकर नौलखा बाग में बगड़ावतों से मिलने के लिए जाती है, जहाँ बगड़ावत भाई पातू कलाई की बनाई हुई शराब पी रहे होते हैं। तो वहाँ पर हीरा जैसे ही पहुँचती है तो नियाजी भरम में डालकर हीरा को शराब पिला देते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाती है और रात भर नौलखा बाग में ही रहती है। हीरा के बेहोश होते ही बगड़ावत भाई उसे दरी से ढक देते हैं कि कोई उसे यहाँ देखकर हम पर शक ना करे कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। जब सुबह हीरा को होश आता है तो वह महल में रानी के पास लौट आती है, लेकिन उसे भी डर था कि कोई उसे देखकर शक ना करे, इसीलिए वह अपने साथ चावंडिया भोपा को लेकर आती है और उन्हें नीम देव जी देख लेते हैं। पूछते हैं कि हीरा तुम कहाँ गई थी और इस भोपे को साथ लेकर क्यों आई हो। तो हीरा कहती है कि रानी जयमती के पेट में बहुत दर्द था, उसी दर्द को ठीक करने के लिए इसे लेकर आई थी। तो यह सुनकर नीम देव जी सोचने लगते हैं कि पेट में इतने जोरों का दर्द था और इस बात का जिक्र मेरे भाई के आगे नहीं किया, पर वे इस बात को तूल नहीं देते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। और भोपा के चले जाने के बाद में रानी जयमती हीरा को पीटते हुए कहती है कि हीरा तू रात गई थी और अब आई है, क्या बात है, कहीं तू बगड़ाउतों पर रीस तो नहीं गई। तो हीरा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी रानी जयमती को विश्वास नहीं होता और वो हीरा से कहती है कि तू मुझे सही सही बता। लेकिन हीरा रूठ जाती है और कहती है कि हम बचपन से साथ रह रही हैं, फिर भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। तो रानी जयमती को अपने किए पर अफसोस होता है और वह हीरा को मान मनोहार करके मना ही लेती है। और फिर एक दिन हीरा से कहती है कि हीरा मुझे सवाई भोज से मिलना है, तुम कुछ भी करो, मुझे नौलखा बाग लेकर चलो। तो रानी जयमती सज धज कर नौलखा बाग की ओर रवाना हो जाती है। उस दिन नीम देव जी पहरे पर होते हैं और वो रानी जयमती की चाल से ही पहचान जाते हैं कि ये तो भाभी हैं रानी जयमती। तो वो जल्दी जल्दी उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन जब रानी जयमती को पता चलता है कि नीम देव जी पीछा कर रहे हैं तो वो पास के एक बड़भुजे की आड़ में जाकर छुप जाती हैं। पर नीम देव जी उसे देख लेते हैं और हीरा से कहते हैं कि हीरा भाभी को लेकर इतनी रात को कहाँ जा रही हो। तो हीरा तो पहले से ही सचेत थी कि मैंने आपको एक दिन पहले ही बताया था कि रानी जयमती के पेट में बहुत दर्द रहता है। चावंडिया भोपा से इलाज करवाया था, उससे तो कोई फर्क नहीं हुआ, पर आज किसी ने बताया था कि यहाँ पर एक बड़बुंजा रहता है जो झाड़ फूंक करता है, जिससे पेट एकदम ठीक हो जाता है। तो हीरा की बात सुनकर नीम देव जी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो सोचते हैं कि इतने कम समय में हीरा सबके बारे में कैसे जानती है। फिर नीम देव जी बड़बुंजा की बाड़ में छिपी हुई रानी को बाहर निकलने के लिए कहते हैं और हीरा से कहते हैं कि हीरा तुझे इस सच की परीक्षा देनी होगी। तो हीरा परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाती है। तो नीम देव जी एक लुहार को बुलाते हैं और लोहे के बड़े बड़े सिरिये गर्म करवाते हैं। लुहार की भट्टी पर लोहे के बने सिरियों को तपाकर एकदम से लाल हुआ देखकर नीम देव जी कहते हैं कि अब इन तपते हुए सिरियों को चिमटे से पकड़कर हीरा की हाथ में दे दो। अगर हीरा की बात सच्ची है तो हीरा के हाथ नहीं जलेंगे और अगर झूठ बोल रही है तो इसके हाथ जल जाएंगे। तो यह देखकर हीरा एक बार तो डर के मारे पीछे हट जाती है और रानी की तरफ देखती है। तभी रानी जयमती उन तपते हुए सिरियों की तरफ इशारा करती है। तो हीरा उनकी तरफ देखती है तो उसे दिखाई देता है कि उन लाल सिरियों के ऊपर एक चिंटी चल रही है। तो वो समझ जाती है कि यह तो रानी जयमती का चमत्कार है और वह तपते हुए सरियों को अपने हाथों में ले लेती है और उनके हाथों का कुछ नहीं बिगड़ता।
तो नीम देव जी को विश्वास हो जाता है कि हीरा सच बोल रही है। तो वो हीरा से कहते हैं कि जब भाभी सा के पेट में इतने जोरों का दर्द था तो तुम्हें यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? इलाज करने वालों को महल में ही बुला लेते। इतना कहकर नीम देव जी वहाँ से चले जाते हैं, पर उनके मन में उथल पुथल मची रहती है। तो वो राव जी के पास जाकर कहते हैं कि रानी ज्यामती के पेट में दर्द है और आपको पता ही नहीं है। वो आज रात हीरा के साथ बड़बूजे के यहाँ झाड़ फूंक करवाने गई थी। पर भैया, मुझे तो शक हो रहा है कि बगड़ावत नौलखा बाग में आकर रुके हुए हैं। कहीं रानी जयमती उनसे मिलने तो नहीं गई? हम तो बगड़ावत भाइयों पर विश्वास करके बैठे हैं, पर कहीं बगड़ावत भाई रानी जयमती को उठाकर ना ले जाएं। तो राव जी कहते हैं कि जिसके आप जैसा भाई हो वहाँ ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन राव जी के मन में भी संदेह उत्पन्न हो जाता है। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो? तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं? घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है
तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा
कि प्रभु गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह, निहाल बिहार, दिल्ली से। संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी, लखनऊ से। सरला रानी, करणपुर से। रिधिमा, परमिला, सुरेश यादव, धामतरी से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, जौनपुर से। श्रीमती शर्मा, अलीगढ़ से। राधा रोहिला, खजूरी खस, दिल्ली से। धनीराम, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश से। मंजुला कपूर, पंजाब से। मीनू वालिया, दिल्ली से। अनिल तिहरी, करनाल से। मीरा अग्रवाल, बंगाल से। संजीव कंसल, कविता कंसल, कृष्णा कंसल, आरुष कंसल, मुजफ्फरनगर से। चंद्रकांता, दिल्ली से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, मेरठ से। सरला गुप्ता, दिल्ली से। निर्मला सिसोदिया, दिल्ली से। सुनीता रानी, मेरठ से। जयपाई देवी, नोनी सैनी, पूनम सैनी, रोहतक से। सीमा जोशी, दिल्ली से। कोमल निर्मल, मुंबई मीरा रोड से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा, जयपुर से। दयानंद कुमार, दिल्ली से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी, उत्तराखंड से। चंदा सोनी, झुंझुनू से। मंजू चौधरी, भीलवाड़ा से। कृष्ण, जगदीश, सोनू, संतोष, लकी, चित्रा, मंजीत, ज्योति और हनी। अंजलि शर्मा, शहादरा से। सीमा गोयल, सतपाल गोयल, पानीपत से। शोभा कुंवर पुरोहित, अहमदाबाद से। रवि सैनी, सीमा सैनी, मलियाना से। कमला देवी, भीलवाड़ा से। मंजू कौशिक, शहादरा से। बीनू मेहरा, दिल्ली से।
क्षमा परतुल वडोदरा से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, उर्मिला महाजन अभिलाषा गीतू दिल्ली से, बीना वाशने अलीगढ़ से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, निशा द्विवेदी कानपुर से, अनिल सभरवाल दिल्ली से, मोनिका नागर तिगांव से, सुरेंद्र लाल छत्तीसगढ़ से, रामावती देवी जगवीर सिंह, रुद्र कुमार आराध्या अविका, आन्या तोलू, वंदना अनुज मेरठ से, सीता मिश्रा सचिन मिश्रा, गौरी मिश्रा, सोनम मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, राधा लड्डू रमेश कुमार शर्मा, मंजू शर्मा, मान्या विनीत शर्मा, नीमा मठपाल रामनगर से, उषा सेठ बनारस से, रुक्मणी शर्मा अम्बाला से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, वीना कालरा आगरा से, सुमन चौहान दिल्ली से, बबीता श्रीवास्तव भोपाल से, तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से, ललिता विशाल आराध्या आरव, भानु पूजा पूनम खुशबू दमो मध्य प्रदेश से, उषा सूद वाराणसी से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, संगीता नागर तिगाम से, छोटी यादव दीक्षांत यादव जयपुर से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, बादाम देवी शर्मा शिव कुमार शर्मा मानसरोवर से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, चंद्रकला पटेल कमलेश लाल रुड़की से। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और श्रद्धा भक्ति देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है। हमेशा इसी तरह इस चैनल के साथ अपना प्यार और सहयोग बनाए रखना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।